लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 13। कुछ देर बाद दिव्या सारा सामान लेकर आ जाती है। दिव्या के आते ही केली दिव्या से अपना सामान ले लेती है और जाकर वह केमिकल बनाने लगती है। कुछ 1 घंटे बाद केली उसे केमिकल को एक बॉक्स में डाल देती है और जूलियट को बॉक्स देते हुए कहती है, चीफ, यह सिरिंज लीजिए। इस सिरिंज से यह केमिकल आप उस लॉकर के अंदर डाल देना। जैक, पर केली, यह सिरिंज प्लास्टिक का है और अगर इसमें हम केमिकल डालेंगे तो यह सिरिंज पूरा जल जाएगा और केमिकल बाहर हाथों में लग जाएगा जिससे हमारे हाथ जल सकते हैं। केली, जी चीफ, मैं जानती थी और इसीलिए मैं पहले ही एक और केमिकल बनाकर सिरिंज के अंदर और बाहर पहले ही लगा दिया जिससे यह सिरिंज पिघले नहीं और फिर लेडी चीफ के हाथ भी नहीं जलेंगे। जैक, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। वंस लेडी चीफ फॉर चीफ। लैपटॉप चार्ज हो गया है। मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। बटन कैमरा और ब्लूटूथ भी रेडी है और मैंने कुछ ट्रैकर्स भी रेडी कर लिए हैं। हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो पहले ही हम एक एक ट्रैक लगा लेंगे ताकि अगर आगे कोई दिक्कत हुई तो हम एक दूसरे को ट्रैक करने के आसानी से एक दूसरे को बचा सकें। जूलियट, इट इज़ ग्रेट जैक, वेरी गुड। हम हमेशा आगे की सोचनी चाहिए। जूलियट, चलो तो मैं तुम सभी को प्लान समझा देती हूँ। जैक, हाँ जूलियट। फर्स्टली तो मैं और केली हम टोनी के होटल में जाएंगे। केली मुझसे दूर रहेगी और मैं जाकर कहूँगी कि मुझे रूम नंबर 206 की चाबी चाहिए। और हाँ, वहाँ के सभी लोग मुझे पहचानते हैं क्योंकि मैं टोनी के साथ वहाँ कई बार गई हूँ, इसीलिए वह सब मुझे बिना कुछ कहे चाबी दे देंगे। और मेरे जाने के बाद केली भी होटल में एक रूम बुक करेगी और फिर केली, तुम अपने रूम की चाबी लेकर अपने रूम में चली जाना। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगी और अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो मैं वहाँ से पेपर लेकर आ जाऊंगी और फिर तुम भी वहाँ से वापस आ जाना। इससे किसी को भी शक नहीं होगा। अब हाँ वंश, तुम टोनी के पैलेस के सारे सीसीटीवी कैमरा हैक कर लेना और जब वंश सारे सीसीटीवी कैमरा हैक कर लेगा तब क्रिस, तुम और जैक तुम दोनों पैलेस में चले जाना और क्रिस, तुम जैक को पैलेस दिखाने के बहाने से दूर पैलेस को अच्छे से चेक कर लेना और वहाँ पर मौजूद कोई भी बॉडीगार्ड तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम टोनी और अखिल के बहुत ज़्यादा खास आदमी हो। और अगर फिर भी कोई पूछे तो उनसे कह देना कि जूलियट ने कहा है कि मैं जेम्स को पूरा पैलेस दिखा दूं। मेरा नाम सुनने के बाद तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। तुम्हें जैक को पैलेस दिखाने के बहाने पूरे पैलेस छान मारना, कोना कोना तक चेक कर लेना और फिर कुछ देर बाद मैं भी वहाँ आ जाऊँगी। फिर हम तीनों मिलकर पूरा पैलेस चेक कर लेंगे। और हाँ सचिता और दीक्षित, तुम उसी होटल में जाना जहाँ सिंगापुर में आने के बाद मैं पहली बार टोनी के साथ तुम लोगों से मिली थी क्योंकि वह होटल भी टोनी का ही है। तुम लोग वहाँ के लोगों को और ख़ास करके उस होटल के स्टाफ को अच्छे से अब्जॉर्व करना क्योंकि टोनी के आधा से ज़्यादा डीलर्स उसी होटल में रुकते हैं तो हमें कोई ना कोई सुराग ज़रूर मिलेगा। और दिव्या, तुम्हें विजेंट बियर बार में जाना क्योंकि वहाँ बियर बार भी टोनी का ही है। और उसके बाद जब केली उस होटल से
निकल जाएगी तो तुम केली के पास अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर देना। उसके बाद केली और तुम मिलकर विजेंट बियर बार में अच्छे से छानबीन करना। अरिजीत, तुम जैम क्लब में वेटर बनकर जाना और वहाँ पर बैठे सभी बंदे पर बहुत कड़ी नज़र रखना, क्योंकि जिस मिशन के पीछे हम यहाँ आए हैं उसके सबसे बड़ा सबूत हमें इसी क्लब में मिलेगा, क्योंकि जो डील टोनी करने वाला है जिसमें वह हमारे देश की 400 से 500 लड़कियां उठा चुका है, उस डील के आधा से ज़्यादा सौदागर इसी क्लब में मिलेंगे। मैं तुम्हारे हाथों में सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाओगे। मुझे अपनी टीम पर हर मेंबर पर बहुत ज़्यादा यकीन है, पर जो मैंने तुम्हें नाम दिया है और अरिजीत, वेल बेस्ट, मुझे तुम पर और तुम्हारे इस नाम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है और मैं जानती हूँ कि तुम अकेले भी इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगे। अरिजीत मुस्कुराता है और कहता है, अपनी जान देकर भी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाऊंगा चीफ। जूलियट, यही उम्मीद है अरिजीत, और तुम सच में तुम पूरा विश्वास है जैक। जूलियट, मेरी बात सुनो। जूलियट, हाँ बोलो जैक। मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है, हमें अरिजीत को वहाँ पर अकेला नहीं भेजना चाहिए, उसकी जान पर खतरा हो सकता है। अगर वह बाई चांस पकड़ा गया तो अकेला कितने लोगों से लड़ेगा। जूलियट मुस्कुराई और बोली, जितने इसके सामने होंगे उतनों से वह लड़ेगा और मुझे यकीन है कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। अरिजीत, हाँ चीफ, मुझे कुछ नहीं होगा। वंश, मुझे तो पूरा विश्वास है चीफ कि अरिजीत को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको डर लग रहा है तो मेरे पास कुछ ऐसा सामान है जो आपको डर कम कर देगा। जैक, मतलब वंश, तुम क्या कहना चाहते हो? वंश, 1 मिनट रुको। और इतना बोलकर वंश सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर अपने रूम में जाने लगता है। जूलियट, वंश कहाँ जा रहे हो? वंश, रुकिए, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद वंश दोबारा नीचे आता है। वंश के हाथ में 4 बॉक्स थे। जूलियट, इसमें क्या है वंश? वंश, आज सभी की सेफ्टी है चीफ। जैक, सेफ्टी जल्दी दिखाओ। वंश एक बॉक्स खोलता है, उस बॉक्स में कुछ लेंस रखे हुए थे। वंश लेंस की तरफ इशारा करता हुआ कहता है, ये मैंने सिर्फ 4 टाइप के ही लेंस बनाए हैं, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे। दिव्या, आपने बनाए हैं क्या? क्या मतलब है? यह लेंस आसानी से मिल जाते हैं। वंश, दिव्या, यह कोई नॉर्मल लेंस नहीं है। अगर हम इन लेंस को पहनने के बाद किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप से इन लेंस को कनेक्ट कर दें तो जिस बंदे से यह लेंस पहने होंगे वह जो भी चीज़ को देखेगा वह हम कंप्यूटर या लैपटॉप पर दिखाई देगी। और अगर इन लेंस को पहनकर कोई 1 सेकंड से ज़्यादा या 1 मिनट तक अपनी आँख बंद करेगा तो यह लेंस अपने आप ही उसकी आँखों के सामने आने वाली चीज़ों की पिक्चर क्लिक कर लेगा और फिर हम उसे लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन किसी में भी आराम से देख सकते हैं। क्रिस, वाह वंश, दैट इज़ ग्रेट। जैक टपोरियों वाली लैंग्वेज में कहता है, क्या बात है बट्टे ने, तू तो छुपा रुस्तम निकला बे यार, तू क्या क्या
लिमिट मेंबर बना लेता है रे। आज तक अपुन के दिमाग में तो ये कराफुती से माफिया आइडियाज़ नहीं आए वे। बात क्या बात है बंटाई, तू ज़रूर अपने दिमाग को चिता के माफिया भगाने के लिए कोई बंगाली बाबा का कोई चूरन खाता है ना रे। जैक की ऐसी लैंग्वेज सुनकर सब हंसने लगते हैं और वंश हंसता हुआ कहता है, नहीं नहीं चीफ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाता हूँ। और जैक की ऐसी लैंग्वेज सुनकर जूलियट जैक को घूरती हुई देखती है। जैक, क्या हुआ, मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? जूलियट, कभी कभी तुमने यह ऐसी लैंग्वेज कहाँ यूज़ किया और तुमने यह सीखी कहाँ से है? जैक मुस्कुराता हुआ कहता है, मुझे ये ब्रो ने सिखाई है। जूलियट क्रिस को घूरकर देखती है और कहती है, तुम बस यही सीख सकते हो, कुछ अच्छी सी चीज़ नहीं सीख सकते। क्रिस, मैंने तो ऐसे ही मजाक मजाक में सिखाई थी, उसने तो सीरियस ही ले ली। जैक, वंश इन बाकी बॉक्स में क्या है? वंश दूसरे बॉक्स खोलता है तो उनमें एक चश्मा होता है। वंश, यह चश्मा भी नॉर्मल चश्मा नहीं है, इस चश्मे में वॉइस रिकॉर्डर और कैमरा सेट है। इस चश्मे को पहनने वाला जो भी कुछ देखेगा वह इस सब चश्मे में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और आसपास में हो रही सारी आवाज़ इसमें लगे वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाएगी। जूलियट, यू आर ग्रेट वंश, वेरी गुड वंश, थैंक यू सो मच चीफ। दीक्षित, वंश और इस तरीके तीसरे डिब्बे में क्या है? वंश तीसरे बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें ट्रैक होता है। वंश कहता है, यह ट्रैक मैंने खुद बनाया है। इस ट्रैक को हम बॉडी में आसानी सेट कर सकते हैं, जैसे कि कान में या हमारे मुंह, यानी आसानी से सेट हो सकता है और इसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। अरिजीत, वंश तुमने इतना सब कब बनाया? तुमने इन सब के बारे में हमें कभी बताया भी नहीं। वंश, मैंने इन्हें बनाया तो बहुत पहले ही ले लिया था, पर मैंने इनको सेट नहीं किया था, इसीलिए मैंने आप सब से किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मैं इन्हें अच्छे से सेट कर लूं, फिर बाद में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अरिजीत, तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए मैं इन्हें अभी सेट करूंगा ताकि तुम्हारी जान पर खतरा कम से कम रहे। और मेरे पास इन सभी के 10 पीस हैं तो इस सभी की सिक्योरिटी अच्छे से हो जाएगी। केली, वंश और इस आखिरी डिब्बे में क्या है? वंश, इस बॉक्स में ऐसे कैमरा हैं जो ज्वेलरी, ड्रेस, फुटवियर, हर चीज़ में आसानी से लग जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सचिता, नाइस, बहुत अच्छे डिवाइस बनाए हैं जूलियट। वंश, रियली गुड, सो नाइस, वेरी गुड वंश, थैंक यू सो मच चीफ। जूलियट, तो वंश तुम पहले सारे अरेंजमेंट कर लो, तुम अपने लैपटॉप से हम सभी के बटन कैमरा, ट्रैक और ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो। आज हम लोग सिर्फ इतना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सभी को प्लान अच्छे से समझ आ गया है? जूलियट की बात सुनकर वह सभी एक साथ बोले, हाँ बिल्कुल, प्लान अच्छे से समझ आ गया है। कुछ देर बाद वंश, चीफ, मुझे आप लोगों के पास रहना है, रहने के लिए और अपना काम करने के लिए एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें जल्दी से गाड़ी अरेंज करनी पड़ेगी। जूलियट, 10 मिनट में गाड़ी पहुंच जाएगी। जैक, कैसे ब्रो? क्रिश, मैंने अपने आदमियों को पहले ही कॉल कर दिया था कि मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत है। गाड़ी 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी।
उसके बाद वंश उसी गाड़ी में बैठकर आराम से अपना काम कर सकता है। कुछ देर बाद कृष के आदमी ने गाड़ी पहुंचा दी थी और वंश ने सारा सामान सेटअप गाड़ी के अंदर लगा लिया था। सभी ने अपने अपने ट्रैकर्स, बटन कैमरा, लेंस और बैग लिए। जूलियट, सो रेडी फाइटर्स? जूलियट के मुंह से फाइटर्स नाम सुनते ही जैक अपना हाथ आगे ले जाता है। फिर जूलियट उसके हाथ के ऊपर हाथ रखती है। जूलियट के हाथ पर वंश ने अपना हाथ रख दिया। वंश के हाथ रखने पर सुचिता ने, फिर अजीत ने और फिर केली ने भी अपना हाथ रख दिया। केली के हाथ पर दीक्षित ने अपना हाथ रख दिया और फिर कृष्ण ने भी अपना हाथ रख दिया। उन सभी को ऐसा करते दिव्या सब देखे जा रही थी। तभी जूलियट ने कहा, दिव्या तुम भी हमारी टीम का एक हिस्सा हो। तुम अभी अपना हाथ कृष के हाथ पर रखो। जूलियट ने इतना कहते ही दिव्या भी अपना हाथ कृष के हाथ पर रख देती है और फिर वो सब अपना हाथ हटाते हुए कहते हैं, फाइटर्स। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।